क्या हाल है दोस्तों, फेयर कॉपी पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम असेट सिक्योरिटाइजेशन पढ़ने वाले हैं। असेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है जानने से पहले हम देखते हैं कि असेट सिक्योरिटाइजेशन किया क्यों जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फर्म को काय की रिक्वायरमेंट है सर? फंड की रिक्वायरमेंट है। किसको? फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उसके पास सोर्सेस क्या हो सकते हैं? तो सोर्सेस क्या हो सकते हैं कि फर्म क्या ले ले? लोन ले ले, बॉन्ड इश्यू करवा दे, डिबेंचर्स इश्यू करवा दे। ठीक, फिर अगर फर्म में बहुत सारा क्या रखा हो? गोल्ड, तो कहते हैं ना, जब पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना, तो उसको प्लेज करवा दे, फंड आ जाएगा। या लीज फाइनेंसिंग, या फिर बहुत सारे दूसरे तरीके हो सकते हैं काहे के फंड को एक्वायर करने के लिए। उसी में से एक तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, असेट सिक्योरिटाइजेशन। तो मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि असेट सिक्योरिटाइजेशन सर क्या है? एक सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, क्या है? असेट सिक्योरिटाइजेशन एक सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, फर्म को किसकी जरूरत थी? फंड की जरूरत थी। फंड की जरूरत थी तो फर्म ने क्या देखे सर? सोर्सेज देखना चालू किए। उस सोर्स में एक सोर्स मिला, क्या? असेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक, अब ये असेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है? तो एक बात समझिएगा कि फर्म में बहुत सारे क्या रखे हैं सर? डेटर्स रखे, जिनसे आने वाले समय में फर्म को पैसा मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है, अमाउंट मिलने वाला है। बट आज तो वो फर्म के लिए किसी भी तरह से कुछ भी काम के नहीं है। तो होगा क्या? अगर कोई डेटर को फर्म से परचेस कर ले, डेटर को फर्म से परचेस कर ले डिस्काउंटेड वैल्यू पर, और फर्म को उसके बदले में क्या दे दे? पैसा दे दे। इसी को हम क्या कह रहे हैं सर? असेट सिक्योरिटाइजेशन कह रहे हैं। मतलब क्या करा आपने? डेटर्स को डिस्काउंटेड वैल्यू पर किसी और को बेच दिया। अब आपने किसी और को बेच दिया, मतलब उन डेटर से पैसा अब वो व्यक्ति लेगा। ठीक, आपको तो आज ही पैसा मिल गया। ठीक है, आज मिल गया मतलब आपके पास फंड के अरेंजमेंट आज ही हो गया। अब फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी पर्पज से हो सकता है, लेट से वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि असेट सिक्योरिटाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है XYZ। ठीक, ये बंदा है जिसका नाम है A। ठीक है, XYZ ने लोन दिया था, लेट सपोज किसको? A को। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या किया? इसको लेंड किया। ठीक है, ये कौन है सर? ये है बोरोवर। ठीक, अब टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ये 2 सालों में चुकाएगा पैसे को। अब कुछ समय होते बाद ही XYZ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको फंड की रिक्वायरमेंट लगती है। अब फंड की रिक्वायरमेंट लगी तो अब ये आफ्टर 2 ईयर लौटाने वाले, ये तो अभी तो लौटाएंगे नहीं। तो अब इससे नुकसान क्या है? मतलब अब XYZ A के पास तो किसी भी तरह से सर जा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि मुझे कब तक लौटाने? 2 साल के अंदर लौटाने। तो XYZ दौड़े भागे किसके पास जाते हैं? इस एंटिटी के पास जाते हैं। ठीक, इस एंटिटी के पास जाते हैं। इस एंटिटी का नाम क्या है? इस एंटिटी का नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या नाम है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये अपनी स्कीम बताते हैं। क्या स्कीम क्या बताते हैं? कि मेरे पास ये डेटर्स है, इतने इतने अमाउंट की डेटर्स है, इनको आप डिस्काउंटेड वैल्यू पर परचेज कर लो, डिस्काउंट काट कर, और मुझे आज इतना अमाउंट दे दो आप। ठीक, इन्होंने स्कीम बताई। अब एक बात समझना, इस पूरी प्रोसेस में इनको कहेंगे हम ओरिजिनेटर। क्या कहेंगे? ओरिजिनेटर। ठीक है, ओरिजिनेटर किसके पास गए? एक एंटिटी जिसका नाम क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। उनको ये बोला कि इतने इतने अमाउंट के डेटर है, इनको आप डिस्काउंटेड वैल्यू पर परचेज कर लो और मुझे आज अमाउंट दे दो। ये एंटिटी दौड़े भागे किसके पास गए? अब इनके पास भी फंड नहीं था, ये गए किसके पास सर? ये बैठे हैं इधर इन्वेस्टर्स। ठीक, इन्होंने इन्वेस्टर्स को क्या बताया सर? स्कीम बताया। ठीक, इन्वेस्टर्स ने कहा इसमें हमारा क्या फायदा? तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने बोला कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से क्या मिलेगा सर? रिटर्न मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इन्वेस्टर्स ने क्या दे दिया सर? फंड दे दिया इनको।
क्या परचेज करने के लिए, XYZ के डेटर्स को परचेज करने के लिए, जिससे आने वाले 2 सालों में पैसा मिलने वाला है। ठीक है, अब एंटिटी इनको क्या देगी इन्वेस्टर को इसके बदले में, तो एंटिटी देगी पीटीसी। पीटीसी क्या है सर, तो पास थ्रू सर्टिफिकेट। क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट। ठीक है सर, ये एक तरह से सिक्योरिटी हो गई। सिक्योरिटी इस तरह से है कि एंटिटी ने इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करने पर, फंड देने पर, फंड दिया है मतलब इन्होंने क्या किया, सब्सक्राइब किया है। सब्सक्राइब करने पर क्या इशू किया, पास थ्रू सर्टिफिकेट। और ये पास थ्रू सर्टिफिकेट मार्केट में ट्रेडेबल है। मतलब आपने क्या किया कि जो डेटर थे मेरे इनिशियल लेवल के, एक तरह से आपने इन डेटर्स को पास थ्रू सर्टिफिकेट मतलब ट्रेडेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में असेट सिक्योरिटाइजेशन है, जिसमें जिसकी असेट को क्या किया जा रहा है, सिक्योरिटाइज किया जा रहा है, उसको कहते हैं ओरिजिनेटर। एक एंटिटी क्रिएट कर रही है जो ये काम कर रही है, उसका नाम क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सिक्योरिटीज के तौर पर क्या मिल रहा है, पास थ्रू सर्टिफिकेट, जो क्या है मार्केट में ट्रेडेबल है। इन्वेस्टर्स को फायदा क्या है, तो उनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी। एक बार और प्रॉपर एग्जांपल से देख लेते हैं सर। अब देखिए, ये ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर ने लोन दिया किसको, ये पहली स्टेज है, इस बोरोवर को लोन दिया। ठीक, अब ये बोरोवर तो इनको क्या देने वाला है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देने वाला है। ठीक है सर, तो अब ओरिजिनेटर को किसी भी तरह से अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बोरोवर के पास तो जा नहीं सकते, तो फिर करेंगे क्या, तो फिर वो दौड़े भागे किसके पास जा रहे हैं सर, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास जा रहे हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल से ये कह रहे हैं कि ये बोरोवर से इतना इतना अमाउंट आने वाले समय में आने वाला है, तो एक काम कीजिए, आज मुझे डिस्काउंटेड रेट पर कुछ डिस्काउंट काट कर आप कुछ अमाउंट दे दीजिए, जिससे मेरी फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। इससे आपको फायदा क्या होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू का जो अमाउंट होगा वो फायदा होगा किसके पास, स्पेशल पर्पस व्हीकल के पास। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल किसके पास गए सर, इन्वेस्टर के पास चले गए। इन्वेस्टर को इन्होंने स्कीम समझाई, स्कीम समझाई तो इन्वेस्टर ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, फंड दिया। मतलब अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स ने फंड दिया किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल ने उन इन्वेस्टर्स को क्या दिया सर, तो पास थ्रू सर्टिफिकेट। पीछे देखा मैंने, पास थ्रू सर्टिफिकेट इन्वेस्टर्स आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रेडेबल सिक्योरिटी के तौर पर काम कर सकता है, ट्रेड किया जा सकता है पीटीसी का। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या कर दिया, इनको असेट के तौर पर पैसा दे दिया, अमाउंट दे दिया। ये एग्जांपल था मेरा, डेफिनेशन फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। सिक्योरिटाइजेशन, असेट सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है किसकी, ट्रांसफॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग असेट। आपने क्या किया, देखो असेट थी आपकी जो फ्यूचर में क्या जनरेट करने वाली थी सर, फ्यूचर में इनकम जनरेट करने वाली थी। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ इनकम प्रोड्यूसिंग असेट इनटू वन इन्वेस्टेबल सिक्योरिटी। फ्यूचर में इनकम जनरेट करने वाली थी, फ्यूचर में इनकम जनरेट करने वाली थी, उसको हमने क्या किया, आज प्रेजेंट में ही क्या बना दिया सर, ट्रेडेबल सिक्योरिटी बना दिया, ट्रेडेबल सिक्योरिटी बना दिया। बात समझ में आई। देखो, ओरिजिनेटर की जो असेट थी दैट इज द डेटर, डेटर को आपने किसको दे दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या किया, सिक्योरिटीज के फॉर्म में पास थ्रू सर्टिफिकेट किसको इशू करवा दिए, इन्वेस्टर्स को। तो जो डेटर से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला था आज, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी में, जिसका नाम है पास थ्रू सर्टिफिकेट। इन्वेस्टर आर पेड द इंटरेस्ट, इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे किया जाएगा और प्रिंसिपल भी पे किया जाएगा फ्रॉम दिस सिक्योरिटाइज्ड असेट्स। ये डेफिनेशन हो गई मेरी। ठीक है सर, अब एक एक करके हम सारी टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या है, कि ये असेट सिक्योरिटाइजेशन कैसे बॉन्ड और डिबेंचर से अलग है, ओरिजिनेटर को फायदा क्या है असेट सिक्योरिटाइजेशन कराने से, नुकसान क्या है, ये सब आने वाली स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है सर असेट सिक्योरिटाइजेशन का, तो जो ओरिजिनेटर है, जो ओरिजिनेटर है वो डिटरमाइन करेगा कि उसको कौन सी असेट को सिक्योरिटाइज करना है फॉर रेजिंग द फंड्स। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि किस असेट को सिक्योरिटाइज करना है, ये कौन डिटरमाइन करने वाला है, ओरिजिनेटर करने वाले।
ठीक है, तो इसके लिए क्या बनाई जाएगी, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एंटिटी बनाई जाएगी जिसका स्पेशलाइज्ड वे में काम क्या होगा, असेट सिक्योरिटाइजेशन करना ही होगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्वायर द रिसीवेबल्स अंडर एन एग्रीमेंट एट द डिस्काउंटेड वैल्यू। ओरिजिनेटर अपनी असेट, जिसको हम डेटर कह रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल उन असेट्स को डिस्काउंटेड वैल्यू पर ले रहे हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को फंड कौन कर रहा है, इज फंडेड बाय इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर को उसके बदले में क्या मिल रहा है, सिक्योरिटीज मिल रही है, और उस सिक्योरिटीज का नाम क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट नाम है। द सर्विसर फॉर द ट्रांजेक्शन, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एग्जाम्पल था मेरा, ये पूरा जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है इसके लिए एक सर्विसर को अपॉइंट किया जाता है। अब जनरली सर्विसर बहुत सारे असेट सिक्योरिटाइजेशन के एग्जांपल में आपको ओरिजिनेटर ही कौन दिखेंगे, सर्विसर दिखेंगे। ठीक है, द सर्विसर फॉर द ट्रांजेक्शन इज अपॉइंटेड, नॉर्मली कौन होते हैं, ओरिजिनेटर ही होते हैं जो सब अरेंज करते हैं। द डेटर्स आर, अब जो पूरा जो ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, ओरिजिनेटर असेट दे रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल को, स्पेशल पर्पस व्हीकल वो सब्सक्राइब करवा रहे हैं किससे, इन्वेस्टर से, और उनको पास थ्रू सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। इस सब की जानकारी हो सकता है कि डेटर्स को दी जाए या फिर शायद ना भी दी जाए। डेटर्स आर और आर नॉट नोटिफाइड डिपेंडिंग ऑन द लीगल रिक्वायरमेंट। द सर्विसर कलेक्ट द रिसीवेबल्स, अब सर्विसर का काम है कि रिसीवेबल्स को कलेक्ट करना, यूजुअली किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि एस्क्रो मैकेनिज्म क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, और पे ऑफ द कलेक्शन टू द स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। प्रोसेस कैसी हो गई कि सबसे पहले कौन डिटरमाइन कर रहा है, सर ओरिजिनेटर डिटरमाइन कर रहा है कि किस असेट को सिक्योरिटाइज करवाना है। उसके लिए क्या फॉर्म हुई, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म हुआ। स्पेशल पर्पस व्हीकल उन असेट्स को एक्वायर कर रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू पर। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल वो किसने फंड किया है, इन्वेस्टर्स ने फंड किया है, और इन इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करी है जिसका नाम क्या है, पास थ्रू सर्टिफिकेट नाम है। ये सारी प्रोसेस के लिए एक सर्विसर को अपॉइंट किया जाता है। जनरली सर्विसर कौन होते हैं, ओरिजिनेटर ही होते हैं। डेटर्स को इसके बारे में या तो जानकारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, लीगल नॉर्म्स पर डिपेंड करता है। और सर्विसर कलेक्ट करता है रिसीवेबल किस अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में। ये मेरी क्या कंप्लीट होती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार नहीं हुई ठीक है, आगे देखते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल आइदर पासेस द कलेक्शन टू द इन्वेस्टर। अच्छा ठीक है, एक बात देखिएगा, द स्पेशल पर्पस व्हीकल आइदर पासेस द कलेक्शन टू इन्वेस्टर। अब देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा, या तो जो कलेक्शन किया है वो इन्वेस्टर को पास कर देगा या फिर री इन्वेस्ट कर देगा काई में वापस उसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में। एक बात ध्यान रखिएगा, बिना इन्वेस्टर से पूछे स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी भी तरह से क्या नहीं कर सकता, वापस री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता। अगर डिफॉल्ट होता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द सर्विसर टेक एक्शन अगेंस्ट द डेटर्स एज द एसपीवी एजेंट। ठीक है, डिफॉल्ट के केस में सर्विसर किसके अगेंस्ट में लेंगे एक्शन, डेटर्स के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते। When only amount of outstanding receivable are left to be collected, the originator may clean up the transaction by buying the outstanding receivable। जब कुछ ही अमाउंट बचा हो तो ओरिजिनेटर उसको दोबारा खरीद कर वापस से क्या कर सकता है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को कलेक्ट कर सकता है। At the end of the transaction, the originator's profit, if retained and subject to any losses to extent agreed by the originator in transaction, is paid off। ठीक है, एक्चुअल में आपको ना ये याद रखने की जरूरत है कि प्रोसेस में एक्चुअल मेरे ये पॉइंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते, ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है रिगार्डिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल और असेट सिक्योरिटाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ, अब असेट सिक्योरिटाइजेशन में हम कर क्या रहे हैं, एक तरह से कि कन्वर्जन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कैश इनफ्लो ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के, टू ट्रेडेबल सिक्योरिटी, देख लिया हमने पहले, विच देन मे बी सोल्ड इन द मार्केट। द कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल असेट सच एज मॉर्टगेज लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, फेयर कलेक्शन बिकम द सिक्योरिटी अगेंस्ट विच बोरोइंग रेज्ड। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर की कैश इनफ्लो है उसको आज ही ट्रेडेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो फाइनेंशियल असेट कुछ भी हो सकती है, मॉर्टगेज लोन हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल लोन हो सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हो सकता है। ठीक है, securitization therefore is a process by which the future cash inflow of an entity
जिसको ओरिजिनेटर कह रहे हैं, आर कन्वर्टेड एंड सोल्ड एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पे थ्रू और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, जो क्या ही में कन्वर्ट कर दिया आपने, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, with a fixed rate of return to holders of beneficial interest. The originator of a typical securitization transfer a portfolio of financial asset to special purpose vehicle commonly as a trust. ठीक है, अब क्या ये बॉन्ड और डिबेंचर से अलग है क्या? स्पेशल अगर मैं बात करूं जो असेट सिक्योरिटाइजेशन है वो बॉन्ड और डिबेंचर से अलग है क्या? तो एक बात ये समझिएगा कि जब बॉन्ड और डिबेंचर इशू किया जा रहा है वहां से भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न से इनकम मिल रहा है, बट एक बात याद रखना कि अगर फर्म को किसी तरह से नुकसान होता है या फर्म क्या डिक्लेयर की जा रही है आने वाले समय में इंसॉल्वेंट हो जाती मान लेते, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट किस पर आएगा सर? बॉन्ड और डिबेंचर पर आ सकता है, बट एक बात ध्यान रखना, बट अगर इंसॉल्वेंट हो रही और किसी ने क्या कर रखा है सर, असेट सिक्योरिटाइजेशन कर रखा है स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने तो एक पर्टिकुलर असेट डेटर को क्या कर रखा है, सिक्योरिटाइज कर रखा है, तो उनको तो पता है कि इससे जब भी रियलाइज होगा तो हमको मिल जाएगा, तो उस तरह से वो तो क्या है, असेट सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू पर्टिकुलर असेट के लिए वो क्या है, सिक्योर है, ठीक। इस तरह से ये बॉन्ड और डिबेंचर से क्या है, अलग है। किस असेट को सिक्योरिटाइज किया जा सकता है? तो सर एनी असेट, एग्जाम्पल ले लें, ठीक, कि क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स, लोन रिसीवेबल, अब लोन रिसीवेबल में कार लोन भी हो सकता है, वो एग्जाम्पल के लिए ले लेते कार लोन रिसीवेबल, तो किसी भी असेट को आप क्या करवा सकते हो, सिक्योरिटाइज करवा सकते हो, ठीक है। अब टर्मोलॉजीज बेसिस पर देख रहे हैं कि स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब वो एंटिटी जो क्या कर रही है, मीडिएटर के तौर पर काम कर रही है। एसपीवी इज एन एंटिटी स्पेशली क्रिएटेड डूइंग द सिक्योरिटाइजेशन डील। क्यों क्रिएट किया है? इस सिक्योरिटाइजेशन को करने के लिए एसपीवी का क्रिएशन किया गया है। इट इनवाइज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी, अच्छा, इन्वेस्टर से पैसा लेकर ही कौन आ रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल ही लेकर आ रहा है, तो इट इनवाइट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर, uses the invested fund to acquire receivable of the originator and then uses the realization from the receivables transferred to it and paid the investors, thereby giving them a reasonable return। मतलब इनका काम क्या है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं इन्वेस्टर से, उनको पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या दिया, पीटीसी उनको क्या दिया सर्टिफिकेट रिटर्न में उनको सब्सक्राइब करने के बदले में, और कलेक्शन कर रहे हैं फंड का, कौन करेगा, एसपीवी करेगा, ठीक है, और इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्या दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। एंड एसपीवी में बी अ ट्रस्ट, अब ये ट्रस्ट भी हो सकता है, कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, या फिर कोई सी और लीगल एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है। पास थ्रू सर्टिफिकेट क्या होता है? तो पास थ्रू सर्टिफिकेट मतलब जब एसपीवी इन्वेस्टर को क्या दे रही है, सिक्योरिटी के तौर पर पास थ्रू सर्टिफिकेट दे रही, जो ट्रेडेबल है उसको क्या कहते हैं, या इन्वेस्टर है, लेट सपोज ये इन्वेस्टर्स है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास क्या है सर, ये पीटीसी है। इन्वेस्टर्स गेट अ प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इन द पूल ऑफ रिसीवेबल, मतलब देखिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उनके पास मल्टीपल क्या होंगे, पीटीसी होंगे, तो किसी डेटर का इनके पास कितना परसेंट है सर, 20% है, इनके पास कितना परसेंट है, 80%। तो जब 100 रुपीज रिसीव होगा तो प्रोपोर्शनेटली पैसा जाएगा 20 और 80 रुपीज, 20 और 80 रुपीज, मतलब जब भी पैसा जाएगा तो एज पर पीटीसी प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टर्स में डिवाइड होगा। कलेक्शन मंथ्स आफ्टर मंथ आर डिवाइडेड प्रोपोर्शनली, बता दिया मैंने। ऑल इन्वेस्टर्स रिसीव प्रोपोर्शनल पेमेंट, नो स्लोअर और फास्टर रीपेमेंट थ्रू, इन सम केसेस सम इन्वेस्टर में बी सीनियर ओवर अदर्स। क्या लिखा है? ऑल इन्वेस्टर रिसीव, सबको प्रोपोर्शनल पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि इसने ज्यादा सब्सक्राइब किया तो इसको पहले पेमेंट किया जाएगा और उन्होंने कम सब्सक्राइब किया है तो इनको कम पेमेंट मिलेगा या बाद में पेमेंट मिलेगा, ठीक। जिसने जितना सब्सक्रिप्शन किया उसको उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली क्या मिलता जाएगा, रिसीवेबल्स मिलता जाएगा और रिटर्न मिलता जाएगा। अब ओरिजिनेटर को एडवांटेज क्या है? ये ओरिजिनेटर है भैया,
ओरिजिनेटर को शुरुआत कैसे हुई थी सर? फंड की रिक्वायरमेंट के लिए। तो सबसे पहला काम क्या हो गया इनका कि इनका फ्लो ऑफ फंड क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया, फ्लो ऑफ फंड इंक्रीज हो गया। इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, वर्किंग कैपिटल, वो भी कंप्लीट हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी डेटर्स को ही बेचा है तो अब आपको वर्किंग कैपिटल भी सर क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम लगेगी। इसके अलावा आपने कैसा कर लिया? ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग कर ली, ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग एक तरह से। प्लस जो आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी या ट्रेडिशनल सोर्सेस थे फंडिंग के, ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फंडिंग, इनको डिस्टर्ब ना करते हुए आपने क्या करा? फंड को एक्वायर किया, उनको डिस्टर्ब ना किया और बिना डिस्टर्ब करे उनको फंड का एक्वायरमेंट कर लिया आपने। तो ये एडवांटेज हो सकते हैं किसके लिए? ओरिजिनेटर के लिए सर। ठीक, ओरिजिनेटर को क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? तो ये ओरिजिनेटर, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो ओरिजिनेटर को डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग है सर। तो ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग के कारण एक बात ही समझना, आपने आपकी असेट को किसको ट्रांसफर कर दिया? स्पेशल पर्पस व्हीकल को, उस एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया आपने। तो होगा यूं कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल भी किस तरह के असेट लेगा? जो सॉर्ट ऑफ सिक्योर्ड है कि आने वाले समय में शॉर्ट उसके पास पेमेंट आने वाला है। अगर पेमेंट उसको नहीं मिला तो वो स्पेशल पर्पस व्हीकल भी वापस किसके पास आएगा सर? हाँ, ओरिजिनेटर के पास आएगा। वो क्लेम भी किसको करेगा? ओरिजिनेटर को करेगा क्लेम। तो एक बात क्या रखना, ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग हो रही है तो एक तरह से ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर क्रिएट नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंट पिक्चर क्रिएट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर डेटर डिफॉल्ट करता है तो अल्टीमेटली एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल तो पैसा मांगने किसके पास आने वाले सर? ओरिजिनेटर के पास ही आने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मेरा असेट सिक्योरिटाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। ठीक है।